प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपके साथ में फिर से एक बार आया हूँ और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं नीति वचन उसका तीसरा अध्याय में बहुत सी अच्छी बातें हम सीखेंगे परमेश्वर की ओर से। आमीन। ये नीति वचन 1 से 30 अध्याय पढ़ने का जो मेरा गहरा मतलब है वो ये है कि हम उस बुद्धि को पाए जो सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। आमीन। ये शब्द सुलेमान के लिखे हो सकते हैं लेकिन बातें परमेश्वर हमसे करता है। आमीन। तो पहले वचन में लिखा है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर के पुत्र आप और मैं हैं, हमसे कहता है कि मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जब भी हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, तब परमेश्वर हमें इस रीति से ब्लेस करता है कि हमें दीर्घायु से तृप्त करता है, अधिक आयु से तृप्त करता है और अधिक साल हम पृथ्वी पर जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, उसकी महिमा को हम कर सकते हैं और तू अधिक कुशल से रहेगा। और तीसरे वचन में लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। आमीन। कृपा और सच्चाई आपसे अलग ना होने पाए, चाहे सिचुएशंस कैसे भी क्यों ना हो, लोग आपके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करें, लोग आपके साथ कैसे भी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की जो सच्चाई है उस पर बने रहना। कृपा जो आपके अंदर होनी चाहिए, दया लोगों के लिए होनी चाहिए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। गले का हार बनाने का मतलब है कि वो हमेशा आपके अंदर रहे, हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। और लिखा है और उनको तो अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। समटाइम कई चीज़ों को हम भूल जाते हैं, लेकिन हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने का मतलब है वो हमेशा आपको याद रहे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। जैसे आपको ये याद है कि परमेश्वर आपका प्रभु है, यीशु मसीह आपका प्रभु है, आपकी हृदय की पट्टियों पर ये लिख गया है और इसे आप कभी भी नहीं भूल सकते, वैसे ही परमेश्वर की आज्ञाओं को भी हमें अपने अंदर रखना है। आमीन। जिनको हम कभी ना भूले, हमेशा याद रहे। 4 वचन में लिखा है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। जब हम कृपा और सच्चाई को अपने आप से अलग होने नहीं देते, जब हम उनको अपने गले का हार बनाते हैं, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखते हैं और उनके अनुसार चलते हैं, तब हम परमेश्वर और मनुष्य के दोनों का अनुग्रह पाते हैं। आप परमेश्वर का अनुग्रह तो आपको पता है, आप बोलेंगे मनुष्य का अनुग्रह क्या? ऐसा अनुग्रह जो परमेश्वर लोगों के मनों में डाल के आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो उदाहरण के लिए बाइबल में हम एक व्यक्ति को देखते हैं, वो है यूसुफ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता और उस पर चलता और अनुग्रह उस पर इतना होता कि परमेश्वर का अनुग्रह भी और मनुष्य का अनुग्रह भी। राजा बोला ये मेरा खास आदमी बनेगा, ऐसे मैं पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तो ये होता है मनुष्य का भी अनुग्रह। परमेश्वर ने बनाया, पर परमेश्वर की आज्ञा ऊपर जब हम चलते हैं तो दोनों चीज़ों के फेवर्स हमें मिलते हैं। 5 वचन लिखा है जो सबसे अधिक प्रीच किया गया, बोला गया, बहुत सारे पास्टर्स, लीडर्स, वर्शिपर्स और हर एक के मुंह से आपने सुना होगा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब कब? जब तू अपनी समझ का सहारा ना ले। जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर उन पे रास्ता निकालता है, और जब हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं तो हम पछताते हैं। मेरे जीवन के बहुत सारे डिसीजंस जो मैंने लिए उनके लिए मैं पछताया, परंतु जिनके लिए मैं परमेश्वर का इंतज़ार किया, परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया वो बेस्ट किया। सो डिफरेंस देख रहे हो अपनी सोच और परमेश्वर की सोच में, अपने काम और परमेश्वर के काम में बहुत डिफरेंस है। आमीन। तो अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे लोग इस चीज़ में गिर जाते हैं। वो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब वो बोलेंगे
नहीं नहीं, अरे मेरे को जो पता है वो किसी को नहीं पता। और एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है, हर एक अपने आप को ही बेस्ट बताता है, हर एक अपने ज्ञान को ही बेस्ट बताता है। हमारी टीचिंग्स बहुत बढ़िया है, हमारी टीचिंग्स बहुत अच्छी है, हमारी टीचिंग्स बहुत अच्छी है। और ऐसे करते करते जो असली टीचिंग्स है, जो यीशु मसीह की, उसे भूल जाते कि प्रेम से रहना, कंपेयर मत करो और जलन मत रखो, और तुम किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत बोलो। ये भूल कर सिर्फ हमारा 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 करते रह जाते हैं। मतलब अपनी नज़र में बुद्धिमान बनना, लोगों को ये बोलना। अगर आप सच में बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान के काम करेंगे तो लोग अपने आप पहचान जाएंगे। और लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जीना जब हम सीखते हैं तब हमें लोगों के कमेंट्स और उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कभी भी अपनी नज़र में बुद्धिमान मत बनिए कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग ये डायलॉग बोलते हैं कि मैं दुनिया के हर एक काम को कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। बाइबल में भी प्रीच होने लगा, हाँ मुझे ही पता है, पास्टर जो प्रीच कर रहे हैं ना मुझे पता है। अरे सुन तो ले भाई। तो ऐसा होता है कई बार हम सुनते भी नहीं हैं और उससे पहले हम अपनी बुद्धि को बताते हैं कि हमें ज़्यादा बुद्धि है। तो इसलिए अपनी नज़र में, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, परंतु यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से क्या होगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अब यहाँ पे है कि बहुत सारा हम परमेश्वर से लेना सीखते हैं, जानते हैं और पाते भी हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। पुराने नियम के अनुसार अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमुख उमड़ता रहेगा। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए राज्य के लिए देते हैं, तो एक प्रेयर होती है कि प्रभु इनको 100 गुना करके दे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सच में फैक्ट है। जब परमेश्वर के राज्य के लिए हम बोलते तो परमेश्वर उसका बहुत अधिक गुना हमें देता है। जब हम परमेश्वर की बात सुन के प्रभु हमें बोलता है कि इसके लिए कुछ करना है, किसी के लिए कुछ करना है, और जब हम वो करते तो परमेश्वर उससे अधिक डबल हमको देता है। परमेश्वर का नेचर है डबल करके देना, पर हमारा नेचर होना चाहिए कि कुछ तो देना परमेश्वर के राज्य के लिए। आगे लिखा है 11 वचन में है, मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको ही डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। परमेश्वर भी कभी डांटता है, परमेश्वर भी कभी लाठी उठाता है, परमेश्वर भी कभी उठा के फेंकता है कि बेटा संभल जा, इस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना, ये सही नहीं है। परमेश्वर बहुत बार सिखाता है, लेकिन कई बार हम उससे सीखते नहीं हैं। तो इसलिए जब परमेश्वर आपको डांटता है तो उससे बुरा ना माने, वो आपकी भलाई और जीवन तक, अनंत जीवन तक ले जाने के लिए, आपकी भलाई के लिए है। आमीन। 13 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। आमीन। जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि पाता है वो क्या करता है? वो चांदी से भी उत्तम चीज़ को पाता है और चोखे सोने से भी उत्तम चीज़ को प्राप्त करता है, क्योंकि सोना चांदी चला जाएगा परंतु जो बुद्धि है वो आपके पास हमेशा रहेगी। और 15 वचन में पढ़ेंगे जहाँ लिखा है, वह मूंगे से अधिक अनमोल और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उसमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बन जाती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य होते हैं। आमीन। जो बुद्धि को ग्रहण करते हैं उनके लिए बुद्धि जीवन का वृक्ष बन जाती है और जो बुद्धि को पकड़े रहते हैं वह धन्य होते हैं। आगे लिखा है 19 वचन में, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। उसी के ज्ञान द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले के हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लौटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना और जब दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा
तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना, और यदि तेरे पास कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। एक चीज़ इस बारे में बहुत ख़ास बात है, कभी कभी ऐसा होता है जब कोई नीडी, कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आता है और हमसे अपनी ज़रूरत को बताता है और बोलता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और हमारे पास होता है पर हम पता नहीं क्यों एक झूठ बोल देते कि अभी नहीं है ब्रदर, कल आना, भाई कल आना, बहन कल लेना। तो उसके लिए परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तेरे पास कुछ देने के लिए है, तेरे पड़ोसी तुझसे कहता है, तो तू उसे ये मत कहना। तेरे पड़ोसी तेरे लिए बेखटके रहता है तो उसके विरुद्ध कोई युक्ति ना चलना। एक और बात, कई बार ऐसा होता है जब लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो उसके लिए वचन है कि यदि तेरे पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तो तू उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझे बुरा व्यवहार ना किया हो उसके लिए अकारण मुकदमा खड़ा ना करना, यानी कि झूठी गवाही मत देना। एक बात है, कई बार ऐसा होता है जब लोग जो है किसी के लिए भी झूठे मुकदमे खड़े कर देते हैं। थोड़ी सी ज़मीन चाहिए घर के आगे की तो पड़ोसी पर केस कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ चाहिए तो रिश्तेदारों पे केस कर देते हैं, भाई भाई पे केस कर देता है, बहन भाई पे केस कर देती है, और कई तो माँ बाप पे ही केस कर देते हैं। तो ये बात है जिसे हमें समझना है कि हमें ऐसे झूठे मुकदमे अकारण नहीं करना है जो कि गलत होते हैं। उपद्रवी पुरुष के विषय में ढा न करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा, परंतु अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। कुटिल लोगों पर से परमेश्वर घृणा करता है और अपना भेद किस पे खोलता है? सीधे लोगों पर, जिनको आप बेवकूफ़ समझते हैं। बहुत सारे लोग सीधे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, परंतु परमेश्वर उनसे बहुत अधिक प्रेम करता है। परमेश्वर ईमानदार लोगों का आदर करता है। परमेश्वर शुद्ध मन, सीधे मन वालों के लिए निकट रहता है। आपको पता है, जितने भी सीधे लोग हैं परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है। कई लोगों को स्वर्ग पाने के लिए ना जाने क्या वो करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच में ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, परमेश्वर से अपना सब कुछ खोल के उसके सामने रखता है। प्रेज द लॉर्ड। पूरा स्वर्ग उसके लिए है। 33 वचन में लिखा है, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के व्यवस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्टा करने वालों से वह निश्चित ठट्टा करता है और दीनों पर वह अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान की ही होती है। आमीन। सो परमेश्वर आपको इन नीति वचनों से आशीष करे। ये वचन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हम परमेश्वर की ओर से उस बुद्धि को प्राप्त करें। डेली जीवन में जो चीज़ें होती है, जैसे इसमें कई चीज़ें हैं ना कि अपने पड़ोसी पे मुकदमा ना करना, कोई तेरे पास बेखटके रहता है तो उसके साथ धोखा मत करना, और यदि तेरे पास कुछ देने के लिए है तो देना, उसके लिए तू लेट ना करना, और परमेश्वर के वचन को, आज्ञाओं को तू पकड़े रहना, उसको अपने गले का हार बनाना। ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू हष्ट पुष्ट रहेगा, तू खुशहाल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इससे सीखते हैं। ये डेली जीवन जीते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में नीति वचन में बताया गया है कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे जीना है। बहुत सारी चीज़ें हैं बाइबल में, पूरा एक बड़ा समुद्र है, इसमें आप जितना लेकर भर सकते हैं आप भर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर बहुत अधिक गहराइयों में से सिखाता है। एक बात जो मेरे मन में थी बोलने के लिए वही कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, पाप पी शरीर है हमारा, पाप के कारण हम एक गिल्ट में चल जाते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के काम नहीं कर सकता, मैं तो अशुद्ध हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो गलत हूँ। पर याद रखिए, परमेश्वर पापियों से बहुत अधिक प्रेम करता है। हाँ, हमें ये समझना है कि जब हम परमेश्वर प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया, हमें उसे वापस फिर से क्रूस पर नहीं चढ़ाना है, पाप के उस मार्ग में नहीं चलना है, हमें मन फिराना है, दृढ़ता से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के साथ चलना है। आमीन। कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, ना धरती, ना आसमान, ना स्वर्ग, ना नर्क, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना स्वर्गदूत, ना मनुष्य, ना आपके पास्टर, और ना खुद आप। पर खुद आप कर सकते हो, क्योंकि आप अगर सही रीति से नहीं चलेंगे, अगर आप परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को नहीं पहचानते, तो फिर आप ऐसे गिल्ट में ही पड़े रहते हैं, नहीं मेरा कोई नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ भला नहीं हो सकता, और फिर जीवन खराब हो सकता है।
तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको इस नीति वचन से आशीष करे। आज हमने 3रा अध्याय पढ़ा है, कल हम 4 पढ़ेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।